हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसी कहानी है जिसमें एक तोते ने अपने मालिक के कत्ल का राज उगला और कातिल के पास तक पुलिस को पहुंचा दिया। ये कहानी है अमेरिका के मिशिगन में एक छोटे से शहर सेंट्रल सैंडविच की। मार्टी और ग्लेना एक खुशहाल दंपत्ति थे। हालांकि यह दोनों की दूसरी शादी थी। मार्टी की पहली पत्नी का नाम था क्रिस्टीना, जिससे तलाक हो चुका था। फिर मार्टी ने ग्लेना से शादी की। मार्टी के दो बच्चे थे, एलन और सोफिया, जो पहली पत्नी से थे और वो अब मार्टी के साथ ही रहा करते थे। मिशिगन के एक छोटे से शहर सेंट्रल सैंडविच में ये परिवार अपना जीवन बड़ी खुशी से बिता रहा था। दोनों का कारोबार अच्छा था और बहुत खुशी के साथ अपने दोनों बच्चों के साथ ये परिवार रहता था। घर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सही सलामत उनका परिवार चल रहा था। मार्टी और ग्लेना के बीच पिछले कुछ महीनों से आर्थिक तंगी और झगड़ों की वजह से घर में तनाव था। दरअसल इसके पीछे कहानी ये है कि वे दोनों कभी कभी जुआ खेल लिया करते थे और उसमें कभी हारते थे, कभी जीतते थे। तो ज़िंदगी इसी तरह से चल रही थी, समय बीत रहा था। लेकिन ग्लेना को इस जुए की लत कब डल गई उसको पता तक नहीं चला। अब उसके बाद वे दोनों जो भी कुछ कमाते थे, जो भी कुछ पैसे उनके घर में आते थे, उन सारे पैसों को ग्लेना जुए में लगा देती थी और ज़्यादातर हार कर आती थी और इसी वजह से उनके घर में आर्थिक तंगी ने अपना घर बना लिया था। एक वक्त उनके सामने ऐसा भी आया कि उनको अपनी गाड़ी और उनका घर दोनों गिरवी रखने पड़े। लेकिन कुछ दिनों के बाद मार्टी ने कुछ पैसों का इंतज़ाम किया और ग्लेना को दिए कि जाकर ये बैंक में जमा कराओ ताकि हमारी गाड़ी और मकान फ्री हो जाए। लेकिन ग्लेना ने वो पैसे बैंक में जमा करने के बजाय जुए में लगा दिए और सारे पैसे हार गई। उनके घर में खूब झगड़ा हुआ और काफ़ी मनमुटाव हुआ, तनाव रहा घर में और किसी भी तरीके से उनके घर में सुकून नहीं आ पा रहा था। मार्टी ने अपनी पत्नी को यानी ग्लेना को बहुत समझाया, लेकिन उसकी लत छूटने का नाम नहीं ले रही थी। घर में जब तनाव बढ़ा तो उसे ड्रग्स लेने की भी आदत पड़ गई। अब मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो चला था। उसी दौरान बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई थी और बच्चे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए कुछ दिन के लिए चले गए थे। 13 मई 2015 सुबह 10 बजे मिशिगन के सेंट्रल सैंडविच इलाके में मार्टी और ग्लेना पिछले 2 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले थे। जनरली वो घर से बाहर हर रोज़ जाया करते थे, पड़ोसियों से मिलते थे, पड़ोसियों के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। लेकिन पिछले 2 दिनों से वो घर से बाहर नहीं निकले थे। उनके पड़ोसियों को थोड़ा शक हुआ, थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या बात है कि घर से बाहर 2 दिन से क्यों नहीं निकले। घर से बाहर 2 दिन से उनको किसी ने भी नहीं देखा था। तो उनके एक पड़ोस में रहने वाले थे जॉन स्मिथ। उन्होंने फैसला किया कि जाकर देखते हैं घर में क्या मामला है। उन्होंने दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब उन्होंने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला और अंदर झांक कर देखा तो उनकी चीख निकल गई। वो फिर चीखते चिल्लाते घर से बाहर भागी। जॉन स्मिथ की चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने सबने घर के अंदर जब जाकर देखा तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। वो भी हैरान और परेशान रह गए। उन्होंने देखा कि दोनों हस्बैंड वाइफ फर्श पर पड़े हैं और दोनों खून में लथपथ हैं। डेड बॉडी के पास तक कोई नहीं गया, उनको सब दूर से ही देख रहे थे। उनमें से किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस मौका वारदात पर फ़ौरन पहुंची। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि मार्टी की मृत्यु हो चुकी है और ग्लेना को हल्की सी चोट लगी है, लेकिन वो जिंदा थी। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट शुरू कराया गया। पुलिस ने अपने लेवल पर जांच शुरू की और जब उन्होंने घर के अंदर तलाशी ली तो उन्हें एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में लिखा था कि मार्टी ने खुद को और ग्लेना को गोली मारी थी। लेकिन पुलिस को शक हुआ और उनको मामला ये सुसाइड का नहीं लगा। उन्हें लगता था कि ये किसी ने कत्ल किया है, लेकिन उनके हाथ कोई उस वक्त तक सबूत नहीं लगा था।
पुलिस वालों ने पड़ोसियों से और बच्चों से पूछताछ की, लेकिन उनको कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने पाया कि मार्टी के शरीर पर 5 गोलियों के निशान थे, यानी उस पर 5 गोलियां चलाई गई थी। सुसाइड नोट ग्लेना की लिखावट में था। घर में कोई ज़बरदस्ती घुसने के संकेत नहीं थे, यानी किसी ने घर में ज़बरदस्ती दरवाजे को तोड़कर या खिड़की को तोड़कर घुसने की कोशिश नहीं की थी। बच्चों ने बताया कि उनके माता पिता के बीच आर्थिक तंगी के कारण कुछ महीनों से तनाव चल रहा था और आपस में वो किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे। मार्टी की पहली पत्नी क्रिस्टीना ने मार्टी के घर आने का फैसला किया, क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि मार्टी की हत्या हो चुकी है, और दुख या शौक प्रकट करने के लिए वो उनके घर में चली आई। लेकिन वो उस वक्त आई जब ग्लेना हॉस्पिटल में थी और मार्टी की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, जब क्रिस्टीना की मार्टिना से पहली बार शादी हुई थी तो क्रिस्टीना ने एक अफ्रीकन नस्ल का तोता खरीदा था और वो उनके साथ ही रहता था। क्रिस्टीना को क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लगाव था, क्रिस्टीना उस तोते को वो अपने पास ले गई जहाँ पर वो रहती थी, क्योंकि अब उस घर में यानी मार्टी के घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए वो उस तोते को अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। कुछ समय बीता और उधर ग्लेना का ट्रीटमेंट चल रहा था और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते करते करीब 1 साल बीत चुका था, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली थे और कातिल उनकी पकड़ से बहुत दूर था। उधर क्रिस्टीना जब अपने घर में रहती थी तो तोता वहाँ 2 शब्द बार बार बोलता था, जिसका मतलब क्रिस्टीना समझ नहीं पा रही थी। तो उसने एक दिन उस तोते की वीडियो बनाई 1.5 या 2 मिनट की, और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर की। तोते के द्वारा बोले गए शब्दों का, बोले गए अल्फाजों का हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। आप एक काम करो कि इस वीडियो को आप किसी न्यूज़ चैनल को दे दो। तो उन्होंने उस वीडियो को न्यूज़ चैनल को दे दी, और इत्तेफाक की बात है कि न्यूज़ चैनल ने उस वीडियो को एक दिन पब्लिश कर दी, और जैसे ही टीवी पर तोते की वीडियो चली तो ये वायरल हो गई। हर कोई उसके बोले हुए अल्फाजों से हैरान था, और इसी वजह से पुलिस को भी ये इन्फॉर्मेशन मिली। पुलिस ने भी देखा वो वीडियो, और तोते को बोलते हुए पुलिस ने भी देखा। पुलिस ने फ़ौरन क्रिस्टीना को कांटेक्ट किया, और पुलिस क्रिस्टीना के पास कुछ पूछताछ करने के लिए और उस तोते के बारे में पूछने के लिए पहुंच गई। क्रिस्टीना के पास पुलिस वाले जब पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा कि ये तोता जो बोल रहा है इसका क्या मतलब है। और तोता जो 2 शब्द बोल रहा था वो ये थे कि बार बार वो रिपीट कर रहा था, शट अप, डोंट शूट। सिर्फ ये 2 अल्फाज बार बार रिपीट कर रहा था, और लेकिन इसका समझ में किसी को नहीं आ रहा था। तो पुलिस ने क्रिस्टीना से कहा, जब ये 2 चीज़ें बोल रहा था, 2 अल्फाज बोल रहा था, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो क्रिस्टीना ने कहा कि तोते की गवाही कौन मानेगा, किसको समझ आएगा कि तोता क्या बोल रहा है। मैं इसी शर्म की वजह से नहीं गई कि पुलिस वाले भी मुझ पर हंसेंगे। क्रिस्टीना ने पुलिस वालों से कहा कि 2 अल्फाज जो ये बोल रहा है ये मेरी समझ से भी बाहर है, मैं भी इसको समझ नहीं पा रही हूँ। आप यदि इसको कुछ समझ सकते हैं तो आप इसका आइडिया लगाएं कि ये क्या है और कहाँ से ये कनेक्टेड है। क्रिस्टीना ने अब उस तोते का वीडियो उस पुलिस को दे दिया। पुलिस ने इस वीडियो को बार बार देखा और मामले की गहराई में जाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। दूसरी तरफ ग्लेना जब हॉस्पिटल में एडमिट थी ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी अब ठीक हो चुकी थी। पुलिस ने ग्लेना को कांटेक्ट किया ताकि उसके बयान रिकॉर्ड किए जा सके। ग्लेना ने जो उनको कहानी सुनाई वो ठीक वही थी जैसा सुसाइड नोट में लिखा था। तो ग्लेना से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा, कोई सुराग या कोई सबूत हाथ नहीं लगा। ग्लेना उनको काफ़ी दिनों तक घुमाती रही, इसमें भी पूछताछ में काफ़ी टाइम लगा। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो ड्रग भी लिया करती थी, तो दिमागी तौर पर हेल्थ उसकी अच्छी नहीं थी। तो कभी वो रोती थी पुलिस के सामने बयान देते वक्त, कभी वो हंसने लगती थी, और कभी कभी बहकी बहकी बातें करती थी, और कभी कभी वो बीच में बातें बताते बताते भूल भी जाया करती थी। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनको पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया, और उनको सीरियसली लगता भी नहीं था कि ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है।
पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सबूत उनको हाथ नहीं लग रहा था। तोते की वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने फिर से नए सिरे से जांच शुरू की और जो सबूत उनके पास थे उनको फिर से चेक किया और एक बार फिर पुलिस ने ग्लेना को उठाया और पुलिस स्टेशन ले आई ताकि आगे की और पूछताछ कर सके। पुलिस के सामने कोई सबूत तो था नहीं, सिर्फ एक तोते का बयान था और तोते का या किसी पशु पक्षी का बयान कोर्ट में कोई मान्य नहीं रखता है। इसलिए उनको वे सबूत चाहिए थे जिससे एक कातिल को पकड़ा जा सके और उसको कोर्ट में पेश किया जा सके। पुलिस ने अपने तरीके से और सख्ती से ग्लेना से पूछताछ की, लेकिन वो फिर भी पुलिस को गोल गोल घुमा रही थी। तोते की बात भी पुलिस ने ग्लेना के सामने रखी। तोता बार बार यही रिपीट कर रहा था ग्लेना के सामने भी, डोंट शूट, शट अप, डोंट शूट, शट अप, ये दो शब्द बार बार बोल रहा था। तो पुलिस ने तोते के इन शब्दों का मतलब ये निकाला, मार्टिन को मारने वाला कोई उसका अपना ही था जिसको वो बहुत अच्छे से पहचानता था। जैसे ही शूट करने वाले ने रिवॉल्वर अपने हाथ में उठाया था तो उस वक्त वो गुस्से में आया मार्टिन और उसने कहा शट अप, और उसके बाद जब उसने गोली चलाने की कोशिश की तब उसने कहा था डोंट शूट। तो ये दो शब्द वो अपनी ज़बान से उस वक्त बोल रहा था। तोता उसी घर में था, पिंजरे में बंद था, वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा था और अपने कानों से सुन रहा था। जो उस तोते ने आखिरी अल्फाज सुने अपने मालिक के, वे ये दोनों ही अल्फाज थे सिर्फ कि शट अप, डोंट शूट, और उन्हीं को तोता बार बार रिपीट करता रहा। तब तक क्रिस्टीना उसके बातों को नहीं समझ पाई और अब आखिर में उसकी वीडियो पुलिस के हाथ में थी और पुलिस ने वो आइडिया लगाकर ग्लेना के सामने रखा और ग्लेना को समझाने की कोशिश की कि तोता क्यों ऐसा बोल रहा है। ग्लेना को अब लगा कि पुलिस के सामने झूठ बोलना बिल्कुल बेकार है, सब कुछ सच बता देना ठीक रहेगा, क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो ग्लेना ने स्वीकार किया कि उसने अपने पति मार्टिन को मारा था, क्योंकि वो आर्थिक तंगी और जुए की लत से परेशान थी और उसका पति उसको बार बार टोकता था, बार बार मना करता था जुआ खेलने के लिए और उसको बहुत बुरा लगता था। ग्लेना ने बताया कि मार्टिन ने उसे पैसे दिए थे, लेकिन उसने उन पैसों को जुए में हार दिया। मार्टिन ने जब इस बारे में पूछा तो उनके बीच झगड़ा हुआ। ग्लेना ने गुस्से में आकर मार्टिन को गोली मार दी। उसने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की ताकि ये सुसाइड लगे और पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस को फिंगरप्रिंट और गोली के निशान चाहिए थे, तो ग्लेना के इकबाल जुर्म के बाद वो पिस्तौल भी बरामद की जिससे मार्टिन पर गोली चलाई गई थी और वहीं से फिंगरप्रिंट भी मिले। अब पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे उनको कोर्ट में पेश करने के लिए। सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस ने ये केस कोर्ट में पेश कर दिया और जिसके बाद ग्लेना को सज़ा मिली। दोस्तों, ये थी आज की कहानी एक तोते की जिसने अपने मालिक के कत्ल का राज उगला और कातिल तक पुलिस को पहुंचा दिया। दास्तान जुर्म अभी बाकी है, हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।